मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सका ना अपने बनाए, अपने बनाए। श्री विशुद्धानंद अस्पताल में बहुआयामी सभागृह का उद्घाटन 2 फरवरी रविवार को अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह के समय किया गया। श्री बनवारी लाल शर्मा सूती द्वारा सभागृह का निर्माण एवं पूरे खर्च का भार उठाते हुए अस्पताल को एक उपहार दिया गया, ताकि उस सभागृह में मीटिंग या अन्य प्रकार के समारोह आयोजित करने में कोई दिक्कतें न आए। श्री बनवारी लाल शर्मा सूती और उनके परिवार द्वारा अस्पताल के मरीजों को तरह तरह के सुविधाएं और हर प्रकार के डॉक्टरों के जरिए मरीजों को अच्छी सेवाएं प्रदान करना ही असल लक्ष्य है। इस अवसर पर उपस्थित थे जोरासांको के विधायक श्री विवेक गुप्ता, विशिष्ट समाज सेवी श्री सुशील कुमार ओझा, पार्षद महेश कुमार शर्मा, संपादक सुरेंद्र सिंह समेत अन्य कई अतिथि। तो आइए चलते हैं श्री विशुद्धानंद अस्पताल में सभागृह के उद्घाटन समारोह में और सुनते हैं सबने क्या कहा। वक्ताओं ने हॉस्पिटल के बाबत में जो भी कहा, ये वास्तविक में ठीक है कि किसी भी संस्था में अगर उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी एवं उसके कार्यकर्ता, मैनेजिंग कमेटी अगर सही रूप से कार्य नहीं करेगी, जब तक कोई भी दूसरा उससे जुड़ नहीं पाएगा। क्योंकि दानदाता की कमी नहीं है, आज दानदाताओं की कमी नहीं है, अगर कमी है तो कार्यकर्ताओं की है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिसकी नींव किसी पुण्यात्माओं द्वारा ही रखी गई, क्योंकि नींव अगर मजबूत हो तो भवन खड़ा रहता है। सबको बार में चारा पानी देने के लिए कोई ना कोई कार्यकर्ता मिलता रहता है, और कार्यकर्ता सही हो तो दानदाताओं की कमी नहीं। आज विशुद्धानंद हॉस्पिटल में जो श्री बनवारी लाल शर्मा सूती जी द्वारा जो सभागृह का जो उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में बताएं। आज यहाँ पर विशुद्धानंद हॉस्पिटल की जितनी सेवाएं हैं उनमें एक सेवा और जुड़ी है, और इस एक नवीन सभागार का निर्माण हुआ है। इस सभागार में नर्सेस की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स के सेमिनार और हॉस्पिटल से जुड़े अनेक काम यहाँ हो सकेंगे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विप्रो फाउंडेशन भी आपके नेतृत्व में काफ़ी इस तरह के सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में आप लोगों की और क्या क्या योजना? पूरे भारतवर्ष में मानव सेवा का जो काम कर रहा है बनवारी लाल जी सूती की प्रेरणा से, वह आने वाले वर्षों में और कई बहुत बड़े बड़े प्रकल्प हम ले रहे हैं, जिसकी समय समय पर हम आपके माध्यम से सूचनाएं देंगे। और शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर जो हम काम कर रहे हैं उसे और बढ़ावा दिया जाएगा, ये हमारा। अच्छा, अस्पताल में और भी कुछ नई परिसेवाओं के बारे में आप लोगों ने कुछ योजना इस तरह का कुछ बनाया है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ? हॉस्पिटल में यहाँ पर विशेष करके जो CT स्कैन, डायलिसिस और ये जो पैथोलॉजी, इसकी जो सेवाएं हो रही हैं बहुत कम खर्चे पे, हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न संस्थाएं भी यहाँ से जुड़ें और जुड़ करके इन सेवाओं में मदद करें, सहयोग करें। बहुत धन्यवाद जी। आज क्या जो सभागृह जो आप लोगों ने उद्बोधन करवाया, और आगे की क्या क्या आप लोगों की इस अस्पताल के लिए योजनाएं, ये बताएं थोड़ा सा। आज का जो उद्घाटन के बाद आगे के अस्पताल की तो एक तो हमारा जो पेंट्री है, किचन है, उसको रिनोवेट करवाना है। इसके अलावा और नए वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीनें, और समय समय पर जैसे जैसे जो आवश्यकता होगी उन चीज़ों का विस्तार करना हमारा प्रमुख ध्येय है। जी, आज के उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो लोग इस तरह के सामाजिक कार्य से जुड़े? मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सभी भाइयों से यही निवेदन है कि जो भी जहाँ पर भी कोई भी मानव सेवा का कार्य हो, उनमें वो अपना योगदान चाहे तन से, मन से, धन से, जैसा भी हो,
शाश्वत विचार से अपना योगदान दें। आज जो सभागृह का जो उद्बोधन हुआ है श्री बनवारी लाल शर्मा सूती जी द्वारा, और तरह तरह के आप लोग जो विशुद्धन अस्पताल के लिए जो करते हैं तरह तरह के सामाजिक कार्य, उसके बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा सा ऊपर करें। विशुद्धानंद हॉस्पिटल 111 वर्षों से स्थापित ये अस्पताल वर्तमान में सब तरह की सेवाएं रोगियों को देता आ रहा है, और विगत 1-2 सालों से हम लोगों ने अपनी सेवाओं को और ज़्यादा सुसज्जित करने के लिए, खास तौर से डायग्नोस्टिक पार्ट जिससे कि रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उसका बहुत सुसज्जीकरण किया है। नए नए इक्विपमेंट लगाए, और इन इक्विपमेंट के द्वारा रोगियों को सुलभ सस्ते शुल्क में और अच्छी सेवाएं, अच्छी रिपोर्ट्स मिले, इसका पूरी चेष्टा रहती है। इसी सब कार्यों के द्वारा अस्पताल अपनी सेवाओं को विकसित करता आ रहा है। जैसा हमने पहले कहा था, आईसीयू जो हम लोगों ने बनाया नया, उसको स्मार्ट आईसीयू के रूप में बनाया, और उससे रोगियों को बहुत लाभ है। इससे मोर्टेलिटी रेट घटा है, पेशेंट का नॉर्मल स्टेज घटा है, और इसी सेवाओं के साथ और भी कुछ विकास कार्य जो कि हम लोग भविष्य में भी हमारा पाइपलाइन में, जिसको हम लोग करेंगे। ये आपका नाम? मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव विशुद्धानंद हॉस्पिटल। आज के इस शुभ अवसर पर सभागृह का जो आज इनॉग्रेशन हुआ विशुद्धानंद हॉस्पिटल में, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? बहुत गर्व का अनुभूति हो रहा है कि पापा ने मानव कल्याण के लिए जो किया है हॉस्पिटल के लिए, तो बहुत खुशी हो रही है। एंड एक कदम आगे बढ़े हैं और मानव कल्याण में पापा, तो बहुत खुशी हो रहा है। आपका नाम? एक एक करके विशुद्धानंद अस्पताल में आप लोग तरह तरह की परियोजनाएं और सेवाएं प्रदान करके अस्पताल को और उन्नत कर रहे हैं, तो क्या बोलिएगा इस अवसर पर, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं दीपक बंकर विशुद्धानंद अस्पताल का इंडोर ओटी सचिव हूँ। विगत 25 वर्षों से मैं अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने सुना, विगत 111 वर्षों से विशुद्धानंद अस्पताल समाज को अपनी सेवा देता है। ये जब भी संभव हुआ जब हमारे बुजुर्गों ने ये सेवा का पेड़ इस अस्पताल, इस प्रांगण में लगाया। दिन प्रतिदिन विभिन्न सेवाओं के माध्यम से इस अस्पताल में हर प्रकार की, सिर्फ आप सोच लीजिए बाईपास सर्जरी या किडनी ट्रांसफ़र वाला केस, ये सब केस नहीं होता है, बाकी हर रकम की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्थो ओटी, गाइनो ओटी, जनरल ओटी, लेप्रोस्कोपी यूनिट, सब रकम की सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न सर्जन है हमारे पास, अच्छे से अच्छे फिजिशियन हैं हमारे पास। आज के ज़माने की अत्याधुनिक आईसीयू है, एचडीयू यूनिट है हमारे पास, केबिन अच्छे बने हुए हैं, उसमें सब रकम की सुविधा है। जनरल वार्ड है हमारे पास, जिसमें मात्र 80 रुपये में हम पेशेंट को सेवाएँ, रोगियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। स्पेशल वार्ड है, गाइनो वार्ड है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक वार्ड है हमारे पास, बढ़िया से बढ़िया सीटी स्कैन यूनिट है हमारे पास, एक्सरे यूनिट है, इंडोस्कोपी यूनिट है, ब्रोंकोस्कोपी यूनिट है, डेंटल यूनिट है, जो कि आप देखेंगे कि इस परिसर में सेवा का ऐसा कोई भी माध्यम नहीं जुड़ा हुआ है जो बाकी नहीं है, जो हम सेवा नहीं दे सकते। प्रतिदिन हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आते हैं, अपनी ओपीडी में सेवाएं देते हैं। 50 रुपये में, 30 रुपये में, 70 रुपये में डॉक्टर की सेवा यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि आप दूसरी जगह में वही डॉक्टर 1500-2000 रुपये फीस लेते हैं। हमारे यहाँ पर 80 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में बेड उपलब्ध है। आईसीयू में हम लोग निःशुल्क रूप से वेंटिलेटर कर रखे हैं, और विभिन्न माध्यम में जो आईसीयू में खर्च आते हैं और अस्पताल की तुलना में हमारे यहाँ पर 15 प्रकार की ऐसी सुविधा है जिसका कोई चार्ज नहीं लेते। 2000 रुपये में हम लोग के पास आईसीयू का बेड उपलब्ध है। तो आज ये 111 वर्षों की सेवा तभी संभव हो पाई है जब निम्नतम शुल्क में हम ये सेवा प्रदान करते आ रहे हैं, और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे पुष्कर लाल जी केडिया और समाज के काफ़ी महानुभावों ने ये सेवाएं क्या प्रण लिया था, तो ये वृक्ष लगाया था। यह वृक्ष सेवा के माध्यम से दिनों दिन फूलता जा रहा है, फलता जा रहा है। हमारे दानदाताओं के माध्यम से, हमारे सचिवों के माध्यम से यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जो डायलिसिस यूनिट है, जिसमें तकरीबन डेली की 40 से 45 हम डायलिसिस करते हैं, उन रोगियों को स्वास्थ्य साथी के तहत भी निःशुल्क सेवाएँ मिलती है। साथ ही साथ उनको हम निःशुल्क दवाई प्रदान करते हैं, और निःशुल्क रूप से उनको टेस्टिंग की जाती है।
मेडिसिन इंजेक्शन फ्री दिए जाते हैं। और भी कोई ऐसे रोगी आते हैं जिनको लगता है कि वो दवाई खरीदने में सक्षम नहीं है तो वो मेडिसिन सेवाएं देते हैं। ये तो इन हाउस हॉस्पिटल की सेवा होगी। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से फर्स्ट एड सुविधा रहती है। तो अपने आप में विशुद्धानंद अस्पताल अपने विभिन्न कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मिल करके हमारे अध्यक्ष सचिव के सहयोग से, हमारे दानदाताओं के सहयोग से जितना संभव हो पाता है हम ये सेवा समाज को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।